हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में किससे क्या कह रहे हैं और वहाँ से उन्हें क्या सलाह मिल रही है, या जिनसे भी वो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो लोग उनसे क्या कह रहे हैं आपके बारे में। ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किससे और क्या आपके बारे में शेयर कर रहे हैं। किससे अगर नहीं पता चला तो भी क्या शेयर कर रहे हैं ये तो ज़रूर पता चल जाएगा। फिर भी लेट्स सी, जो भी आता है मैं बताऊंगी आपको। एंड देखिए गाइस, अगर आपको शुगर कोटेड प्यारी प्यारी बातें सुननी है तो ये रीडिंग शायद फिर आपके लिए नहीं है। जो आएगा जैसा आएगा मैं क्लियरली बताऊंगी। या तो रियलिटी समझ लो, एक्सेप्ट करो, या तो फिर आप कोई और वीडियो किसी और की देख सकते हो। चलिए लेट्स सी। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं जिनका रिलेशनशिप मुझे लगता है या तो शुरू ही नहीं हुआ है, या तो आपको पता ही नहीं था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या तो आप दोनों के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मेजर चेंजेस, हेल्दी सेक्सुअलिटी, इन्फैचुएशन, प्लेयर। ओके, कुछ लोग यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जिनके अंदर प्लेयर क्वालिटीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो प्लेयर है, लेकिन एटलीस्ट अभी जो मुझे उनकी एनर्जी लग रही है काफ़ी प्लेयरिश एनर्जी है। फीलिंग्स को ना समझना, सेक्सुअल डिज़ायर्स को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आप लोगों की जो पार्टनर है ना, वो जिनसे भी शेयर कर रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं। ओके, लेट मी डू वन मोर थिंग। कुछ भी बोलने से पहले थोड़े से और कार्ड मैं दूसरे डेक से निकालना चाहती हूँ। टाइम, केमिस्ट्री, एस्केपिंग, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्रैप्ड, एक्सटेसी। ओके, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है इंटीमेसी का। यस, मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन जो फिज़िकल इंटीमेसी या अट्रैक्शन, इस चीज़ पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि रिलेशनशिप काफ़ी अफेक्ट हुआ है। ओके, देखिए मैं जज नहीं करूँगी कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखना या बनाने की चाहत होना गलत है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल और उनके अपने जिस भी रिलेशनशिप में वो है। लेकिन आप जिनसे भी डील कर रहे हो या तो वो खुद प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, इम्पोर्टेंस अट्रैक्शन को, फ़िज़िकल अट्रैक्शन को, फ़िज़िकल इंटीमेसी को ज़्यादा दिया जाता है। ओके, होता है ना कि जिस बंदे की स्पेशली अवेकनिंग ना हुई हो या वो अटकी पड़ी हो, उस इंसान को फिज़िकल या 3D के सामने कुछ नहीं दिखता है। प्यार, इमोशंस या एक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो या तो आपके पर्सन ऐसा करते हैं, या तो उनको आपके बारे में ऐसा लगता है, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अट्रैक्शन है उनसे, यहाँ पे कोई प्यार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल नीड्स है या डिज़ायर्स है। ओके, तो या तो वो किसी से इस बारे में बोल रहे हैं कि वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती या प्यार ही नहीं करता था या है, उसको तो सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन है, उसे तो सिर्फ कुछ कुछ प्यार व्यार नहीं है। ऐसी बातें कहीं जा रही है। ओके, ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ये एनर्जी क्यों है डिवाइन? द हर्मिट। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर
उन्होंने जैसे अपनी एनर्जी को ना जैसे खींच लिया है इस रिश्ते से। किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, जैसे पूरी एनर्जी खींच ली हो, सारा टेंशन सब कुछ खींच लिया है कनेक्शन से, और फोकस पूरा अपने ऊपर है। सोच काफ़ी रहे हैं, लेकिन ध्यान एटलीस्ट आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इंसान बस अपने बारे में सोच रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है मुझसे, ठीक है। और आपके पर्सन डेफिनेटली किसी से ये भी कह रहे हैं कि मुझे ना फ़िलहाल अकेले रहना है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है या मुझे किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। और अगर स्पेशली उनको पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट्स हो, तो ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना ज़्यादा इंटेंस हो चुका है कि उनसे अब दे आर नॉट एबल टू कोप अप। होता है जब भी हैवी एनर्जी से आप डील कर रहे हो रिश्ते से, क्योंकि नॉर्मल बेसिक रिश्तों से ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है या सोलमेट कनेक्शन होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत इंटेंस होता है और बहुत ही ज़्यादा पुलिंग एनर्जी वाला होता है, मतलब बहुत एनर्जी ड्रेन कर लेता है। तो आपके पर्सन को अगर पता था कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो तो ये अपने ये जिनसे भी बात करते हैं या शेयर कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई ये रिश्ता मेरे लिए तो नहीं है, मुझसे नहीं सहन हो रहा है, इट्स टू स्ट्रॉन्ग। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, स्टेबिलिटी को लेकर, कंसिस्टेंसी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आपके पर्सन या आप, कोई तो यहाँ पे है जो कमिटमेंट चाहता है सामने वाले पर्सन से, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी चाहता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो या तो आपके पर्सन किसी से कह रहे हैं कि वो बंदी या वो बंदा मेरे साथ स्टेबल नहीं रहता है, कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, हमेशा खुद की जलाता है, समझने को तैयार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है उसमें, या मुझसे भागते रहता है, या मे बी खुद की ये जो एनर्जी उनको फील हुई है और वो अपने किसी जिनसे भी वो शेयर कर रहे हैं, मे बी वो शेयर कर रहे हैं कि हम कितना भी ट्राई कर लें, हम में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, हम दोनों के अपने ओपिनियंस होते हैं, ना वो मुझे समझ पाती है ना मैं उसको समझ पाता हूँ, ना मैं उसके साथ स्टेबल रह पाता हूँ ना वो मेरे साथ स्टेबल रह पाती है। सो कुछ ऐसी एनर्जी है। मेजर चेंजेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नाइट्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहा है कि ये सही वक्त नहीं है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए या कोई मेजर एक्शंस लेने के लिए या मेजर डिसीजंस लेने के लिए। इट्स टाइम के अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखें, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी रिश्ते में इतने बदलाव हो रहे हैं या इतनी कुछ सिचुएशन पलट रही है, बदल रही है कि अभी वो ना ही एक्सप्रेस करे, या आप भी इवन वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रहे ताकि सिचुएशन जो अभी चेंजेस से गुजर रही है उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। सो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं इस वक्त में जहाँ पे सिचुएशन बहुत चेंजेस से गुजर रही है, वो अपने आप को रोक रहे हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से भी। और अगर इन केस आप भी एक्सप्रेस करते हो तो मुझे लगता है कि वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो रेडी नहीं है अभी किसी भी इमोशनल अटैचमेंट के लिए या कमिटमेंट के लिए। सो वो ये भी बता रहे हैं कि अभी भाई हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम दूर ही रहे, एक दूसरे को फीलिंग्स ना ही एक्सप्रेस करें तो बेहतर है, ठीक है। हेल्दी सेक्सुअलिटी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किसी किसी के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, लेकिन उनके पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन है जो उनको अट्रैक्ट करता है, जो जैसे होता है ना कि ये नहीं तो वो सही, ऑप्शन तो है, मल्टीपल चॉइसेस है। तो कोई है इनकी एनर्जी फील्ड में, जब आप नहीं होते हो तो वो होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके साथ प्रॉपर एक रिलेशनशिप में होंगे आपके पार्टनर, लेकिन देयर इज़ सम अदर अट्रैक्शन पॉइंट। लेकिन आपके पर्सन दिल से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनसे प्यार करते हैं, आपसे दूर होने के बाद उनके पास चले जाते तो उनसे प्यार करते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा है ना कि आपके पर्सन अकेले नहीं रह पाते, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होता है ज़िंदगी में। ओके, तो
तो दे आर ऑल्सो शेयरिंग विथ समवन, या किसी से वो डेफिनेटली ये चीज़ शेयर कर रहे हैं कि मुझे वो बंदी, या मतलब आपके बारे में कि वो उसके लिए तो मेरे मन में बहुत अट्रैक्शन है, मैं चाहता हूँ उससे मिलना या उसके साथ फिज़िकली एक इंटीमेट पल बिताना, बट उनके पास क्योंकि ऑप्शन होता है तो वो उनको इतना असर नहीं पड़ता है या उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दे हैव समवन बाय द साइड। ओके, इन्फैचुएशन क्यों है यहाँ पे? जस्टिस। यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि गलतफहमी बन गई है, या तो आपके मन में या तो आपके पर्सन के मन में, कि सिर्फ इन्फैचुएशन है बस, बाकी कुछ नहीं है। ओके, या सिर्फ हम दोनों अट्रैक्ट हुए थे, इन्फैचुएशन था, बाकी उससे आगे कुछ नहीं है। और जैसे जैसे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जो एक सोच है आपके पर्सन की या आपकी, वो और ठोस होते जाती है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप अगर अपने पर्सन की कोई बात को नहीं मानते हो या अवॉइड करते हो, तो वो आपको यही समझते हैं कि आप उन पे सीरियस ही नहीं थे या प्यार ही नहीं करते, और इट वाज जस्ट अट्रैक्शन, फ्लिंग ऑफ टाइम था। ठीक है, तो ये गलतफहमी है जो वक्त आने पे क्लियर आउट हो जाएगी कि नहीं, प्यार है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन डेफिनेटली किसी से कहते हैं इस बारे में, या मे बी वो ये कहते हैं कि आपको लगता था कि सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। प्लेयर की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, देखिए आपके पर्सन को ना कहीं माई वे और हाईवे डेफिनेटली इनका नेचर रहा है। मैं जो सोचूंगा या मैं जो बोलूँगा वैसा ही होगा, और वैसा नहीं हुआ तो समझ लो कि वो गलत है। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि काफ़ी इन एंड आउट रहे हैं आपके लाइफ में, और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स काफ़ी रहे हैं। मतलब बहुत बार आपके लाइफ में आए हैं, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करी है, लेकिन अपने टर्म्स पे, अपनी धारणाएं लेकर आए, अपने टर्म्स लेकर आए। आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपको कभी समझा नहीं है इस पर्सन ने। ठीक है, सो जिसकी वजह से फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे हैं, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फिर एक धारणा बन गई, या तो आपकी उनको लेकर या उनके आपको लेकर के, ये पर्सन ही प्लेयर था, ये सीरियस कभी हो ही नहीं सकता, इसको तो आदत है, तो ये एक हो गया है। उसी बारे में भी डिस्कशंस हो रहे हैं किसी से। टाइम की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपको ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत समय वेस्ट कर चुके हैं, आपको वेट करवा के, या आपके पेशेंस बहुत टेस्ट किए हैं इस पर्सन ने, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, माई वे और हाईवे काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो इनको लगता है कि आप ढीठ हो, आप कितना भी, मतलब कभी भी मे बी ऐसा हुआ होगा कि ब्रेकअप हुआ है तो आप कभी भी गए नहीं उनके पास, तो उनको लगता है आप ढीठ हो, आप अपनी चलाते हो, अपनी ये करते हो। एंड कहीं ना कहीं इट्स लाइक ये पर्सन ना किसी से ऐसा बोल रहा है कि इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, फिक्स है, छोड़ दिया है, ख़त्म है, अब मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। लेकिन बॉटम डेक अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप्स। देखिए एक सच बात बोलूँ तो केमिस्ट्री कह लो, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो जिस तरह का अट्रैक्शन है, वो डिनाइन हम नहीं कर सकते। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी पैशन है, काफ़ी अभी भी अट्रैक्ट करते हो आप उनको। ठीक है, एंड आपके पर्सन डेफिनेटली किसी से ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री तो है, कुछ तो है जो हम दोनों को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ, या मुझे अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एस्केपिंग की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मुझे लगता है आपके पर्सन ना, उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आप दोनों दूर ही रहे, अपने आप ने हीलिंग पे अगर ध्यान दे तो बेहतर है। क्योंकि जब भी आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हो, बहुत अच्छे इंटेंशन से तो आते हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, सब कुछ एकदम ख़राब हो जाता है। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो तब तक आपको पुश करेंगे, अपने से दूर करेंगे, या आपसे दूर जाते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं होते। क्योंकि क्या होता है, ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं और विदाउट प्रॉपर हीलिंग आपके लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो वो वही चीज़ शेयर कर रहे हैं किसी से कि इस वक्त तो उनका माइंडसेट ऐसा है कि
ख़त्म है, अब मुझे नहीं जाना उसके पास, चाहे जो हो जाए, या मुझे नहीं झुकना। लेकिन ये इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों को भी, कि बार बार आना जाना एक दूसरे की लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। सो आपके पर्सन को मुझे लगता है गिव देम टाइम टू हील प्रॉपरली, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स में आया था, हम वैसे ही लेंगे इसको। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। देखिए, आप जिनसे भी डील करें ना, स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपके जो डीएम है या आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, इस पर्सन को कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, एफर्ट्स डालना, रिस्पॉन्सिबल, ये सीखना होगा। अभी भी ये पर्सन तैयार नहीं है, कह लो, रिलेशनशिप में आने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, एक सीरियस कमिटमेंट के लिए। स्पेशली इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ये पर्सन अभी तक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है, इसलिए रिवर्स में आ रहा था डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड। और क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में आया है, मैं बस इतना बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है एक प्रॉपर रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है, इनको अभी तक उतनी समझ नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, या हो सकता है इनकी लाइफ में कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है। इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, एक्स हो सकती है, या कोई फीमेल दोस्त हो सकती है। मुझे फीमेल, वैसे तो देखिए टैरो में मैं कभी भी जेंडर नहीं बताती हूँ, या कोई भी आपको नहीं बताएगा कि हाँ ये स्पेसिफिक जेंडर, लेकिन मुझे फील हो रहा है यहाँ पे देयर इज़ समवन आपके पर्सन के एनर्जी में जो इनको स्टक रखता है या जो इनको अटका के रखता है। ओके, एक्सटेसी की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखो, सारे नाइट्स आ चुके हैं रीडिंग में, इसलिए बहुत इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हो। देखिए, इस पर्सन को ना अपनी लाइफ अपने तरीके से भी जीनी है, आपको भी पिन डाउन करना है, और आपको अपनी लाइफ में रखना भी है। आप ये चाहते हैं आप उनकी बात भी माने, तो एवरीथिंग शुड गो देयर वे, जो कि इम्पॉसिबल है। रिलेशनशिप एक 2 वे रोड है, दोनों को करना पड़ेगा एडजस्ट, दोनों को सब कुछ करना पड़ेगा। बट आपके पर्सन उस माइंडसेट में ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो वही बातें भी कहते हैं अपने दोस्तों से या जिनके साथ वो रहते हैं कि भाई अब बस हो गया, अब अपनी मन मर्ज़ी का जीऊँगा मैं। और वैसे भी वो वही कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत लॉयल्टी और बहुत डेडिकेशन के साथ आपके साथ रह रहे थे, क्योंकि अदर पीपल की एनर्जी है यहाँ पे। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग समझी होगी, आपको मैच हुई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं बहुत जल्द कोई प्रेयर वाली रीडिंग लाऊंगी जो आपके रिश्ते को हील करेगी, आपके दिल को हील करेगी, आपके मन में जो भी आपके पर्सन को लेकर या उनके मन में अगर आपको लेकर खटास है तो उसके लिए भी मैं प्रेयर लाऊंगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।